नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासत लगातार गर्माती चली जा रही है, सियासत तेज होती चली जा रही है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हार के डर से शगुफा छोड़ रही है केंद्र सरकार। इंडिया गठबंधन की मजबूती से केंद्र घबरा चुका है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन बहस का विषय है। 3 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की हार तय है। ये तमाम बड़े बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिए गए हैं। भीलवाड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे, जहां से उन्होंने ये तमाम बड़े बयान दिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी डरी हुई है और इसी वजह से जल्द चुनाव कराना चाहती है। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है, इसे लेकर केंद्र की सरकार खौफ में है और यही वजह है कि बीजेपी की ओर से शगुफा छोड़ा जा रहा है। कई बार प्रस्ताव दिए, सुझाव दिए हैं, ये बहस का विषय बना हुआ है देश के अंदर। अब ये राजनीति क्या खेल खेलना चाहते हैं ये तो मालूम पड़ेगा टाइम आने पर। आज जो बनाई कमेटी उन्होंने कोविड साहब के नेतृत्व में अध्यक्षता बनाई है राष्ट्रपति जी के, ऐसे में पढ़ता था सोशल मीडिया के अंदर बनाई कमेटी, तो कमेटी बनाई है। अब उनको चुनाव जीतना ये इनके कारण मोदी जी तो घबरा गए, इनकी गवर्नमेंट से घबरा गई है। इस बार जो है इंडिया नाम का जो गठबंधन हुआ है वो तो स्ट्रांग बन गया है कि ये जान के आगे आने वाले 24 के अंदर भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, उनको लगने लग गया। और 3 राज्यों में चुनाव, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ये हार निश्चित है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जानबूझ के कौन को सगुफा छोड़ रहे हैं पब्लिक को मैसेज देने के लिए, उसके लिए अभी तो शुरुआत हुई है उनकी। तो वहीं वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि 9 साल में बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया और उसे अब हारने का डर सता रहा है। नाटक कर रही है बीजेपी ने क्या 9 साल में कोई काम ही नहीं किया केंद्र में। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से बहुत जबरदस्त रिएक्शन है। बीजेपी केंद्र का चुनाव हार रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जो समर्थन मिला और राहुल गांधी के समर्थन में जो फेवर में जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद बीजेपी डरी हुई है। जिस देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर बीजेपी जवाब नहीं दे पाई, इन्हीं बीजेपी के लोगों ने कहा था अब और नहीं महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार आ गई। क्या हुआ 15 लाख और अच्छे दिन का? क्या हुआ पेट्रोल डीजल के सस्ते होने का? रिकॉर्ड तोड़ दिए पेट्रोल डीजल ने। और डॉलर के मुकाबले रुपया पूरी तरह से कमजोर हो गया। नोटबंदी के लिए 50 दिन मांगे थे बीजेपी की सरकार ने, देश बदल देंगे। देश नहीं बदला, नोट बदल गए। क्या चाहते हैं आप? सिर्फ मुद्दों से ध्यान हटाना है। अब बीजेपी चुनाव हार रही है, देश में कांग्रेस पार्टी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। तो वहीं राजस्थान में राज बदलने के लक्ष्य के साथ बीजेपी 2 सितंबर यानी कि कल से परिवर्तन यात्राओं का शुभारंभ कर रही है। पहली परिवर्तन यात्रा सवाई माधोपुर के रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से शुरू होगी, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। चारों दिशाओं में दौड़ेंगे रथ, प्रशस्त करेंगे वापसी का पथ। यात्राओं के जरिए बीजेपी का संदेश। 2 सितंबर से परिवर्तन का श्री गणेश। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि यात्राओं ने देश प्रदेश की सियासत में कई बार बड़े बदलाव किए हैं। राजस्थान में रिवाज कायम रहे और राज्य में बदलाव हो, इसी लक्ष्य के साथ बीजेपी 2 सितंबर से परिवर्तन संकल्प यात्रा का शुभारंभ करने जा रही है। साथ आए परिवर्तन लाएं के नारे के साथ निकाली जाने वाली सभी 4 यात्राओं की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहली यात्रा सवाई माधोपुर के रणथंभौर के गणेश त्रिनेत्र मंदिर से होगी, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिनेत्र गणेश मंदिर से हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना करेंगे। इस प्रकार की गाड़ियां जो है वो तैयार की गई हैं। 4 अलग अलग रथ जो हैं वो तैयार किए गए, लेकिन ये तस्वीर में जो नज़र आ रही गाड़ियां, ये वो गाड़ियां हैं जो परिवर्तन यात्रा के दौरान साथ में जो है वो रहेंगी। एक परिवर्तन यात्रा में करीब 100 से 150 कार्यकर्ता जो हैं वो
शामिल जो है वो होने जा रहे हैं। और इस परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी प्रदेश में अपने पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश जो है वो करेगी। इस प्रकार के स्लोगन जो है वो लिखे गए हैं, साथ आए परिवर्तन लाएं। ये बात जो है वो बीजेपी द्वारा यहाँ पर कही जा रही है। बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं को लेकर पार्टी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रदेश में परिवर्तन में यात्राएं अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐतिहासिक बहुमत से प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतेगी और इस यात्रा एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाएगा। और मुझे ये भी विश्वास है हम ऐतिहासिक बहुमत से राजस्थान में जीत रहे हैं। 2018 में हाथ से निकली सत्ता को फिर से वापस पाने के मिशन की यात्रा के शुभारंभ से पहले जेपी नड्डा त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वहीं यात्रा रवाना होने से पहले नड्डा सवाई माधोपुर के दशहरा मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इधर चारों यात्राओं को लेकर तैयार करवाए गए रथों को जयपुर से रवाना किया गया। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय से प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने इन रथों को रवाना किया। इन रथों पर 5 नेताओं की फोटो लगे हैं। इनमें एक तरफ पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की फोटो है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की फोटो लगी है। सभी रथ एक जैसे ही बनाए गए हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं में करीब 72 सभाएं और कार्यक्रमों का आयोजन होगा। हर दिन किसी न किसी एक यात्रा में बड़ी सभा आयोजित होगी, जिसे केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेता और प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य संबोधित करेंगे। सभी यात्राओं में नेताओं के 1 से 2 दिन के प्रवास रहेंगे। इनके अलावा बीजेपी शासित अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी समय समय पर यात्रा में शामिल होंगे। सत्ता वापसी की बड़ी रणनीति के रूप में देखी जा रही परिवर्तन यात्राएं आखिरकार कितने दिनों की होंगी और कितने किलोमीटर की दूरी तय करेंगी, उस पर भी डाल लेते हैं एक नजर। पहली यात्रा 2 सितंबर से सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से शुरू होगी। यात्रा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। ये यात्रा 18 दिनों के दौरान 1847 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 47 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। वहीं दूसरी यात्रा 3 सितंबर से डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम से शुरू होगी। इस यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना करेंगे। 19 दिनों के दौरान ये यात्रा 2433 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कुल 52 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। वहीं तीसरी यात्रा 4 सितंबर से जैसलमेर के रामदेवरा से शुरू होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस यात्रा को रवाना करेंगे। 18 दिनों के दौरान ये यात्रा 2574 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 51 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। जबकि चौथी यात्रा 5 सितंबर से हनुमानगढ़ के गोगामेडी से शुरू होगी, जिसे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हरी झंडी दिखाएंगे। ये यात्रा भी 18 दिनों तक चलेगी और इस दौरान 2128 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 50 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। माना जा रहा है कि इन यात्राओं के जरिए बीजेपी प्रदेश में अपनी सियासत की जमीन मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि एक बार फिर राजस्थान में राज बदलने का रिवाज कायम कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात करेंगे जेजेएम में करप्शन की, जिसे लेकर ईडी की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई। अलवर के बैरोड में ईडी की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। ईडी की टीम ने 11 घंटे तक जांच की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जलदाय विभाग के दफ्तर और आवास को भी सील कर दिया गया। जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता मायालाल सैनी के आवास और कार्यालय पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। दिन भर सर्च अभियान चलता रहा। जल जीवन मिशन ठेकेदार के गोदाम पर भी कार्रवाई की गई है। एसीबी की टीम ने ठेकेदारों और अधिकारियों को भी ट्रैप किया था और इसी के बाद ईडी की ओर से लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलवर के बैरोड में ईडी की ओर से कार्रवाई की गई, जो अब पूरी हो चुकी है। बैरोड के बैंक प्रबंधक को जांच के लिए सरकारी आवास पर बुलवाया भी गया है, जहां पर बुलाने के बाद अब बैंक प्रबंधक से भी इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जानी है। बैंक खातों के बारे में पूछताछ इससे पहले भी की गई।
तो ईडी की ओर से कार्रवाई की जा रही है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस लगातार कह रही है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और जिन राज्यों में चुनाव होने वाले होते हैं वहां पर छापे जरूर पड़ते हैं। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ईडी की कार्रवाई अब पूरी हो चुकी है। जांच भी इससे पहले की गई और बताया जा रहा है कई तरीके के खुलासे भी हुए हैं। तो दिन भर सर्च अभियान चलता रहा। ईडी की टीम अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई करती रही। डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए, कई तरीके की फाइलें जब्त भी की गई हैं। तो शुक्रवार सुबह की एक खबर ने सूबे की ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों में जमकर हड़कंप मचा दिया। एसीबी के रडार में आए ठेकेदार और अफसर ईडी की जांच के दायरे में आ गए हैं। जांच का दायरा बढ़ने से घपलेबाजों के दिन का चैन और रातों की नींद भी उड़ चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कई आरोपियों के घर छापेमारी। जेजेएम घोटाले से जुड़ा है मामला, पाइपलाइन बिछाने में हुआ घपला। देश की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना जल जीवन मिशन में लगाए जाने वाले पाइप के नाम पर बड़ा घपला सामने आ रहा है। इतना बड़ा है ये घपला कि प्रदेश सरकार की जांच एजेंसियों के बाद अब ईडी की टीमें भी एक्शन में जुट गई हैं। शुक्रवार सुबह जयपुर और अलवर के कई इलाकों में ईडी ने छापे मारे। जयपुर के वैशाली नगर, झोटवाड़ा, सिंधी कैंप के साथ अलवर में 2 जगहों पर रेड की खबर है। अब तक की जानकारी के मुताबिक दिल्ली और जयपुर टीम के अलावा पहली बार गुजरात की टीम को भी जयपुर में कार्रवाई के लिए बुलाया गया। जानकारी के अनुसार जहां ईडी की रेड हुई वो प्रदेश के एक बड़े नेता के करीबी हैं, जिसका नाम संजय बड़ाया बताया जा रहा है। संजय बड़ाया के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची है। अब यहां पर ईडी की टीम जो है जांच कर रही है लगातार। F30 शांति हरि निवास ये संजय बड़ाया का निवास स्थान है। इसी निवास स्थान से अब से पहले जल जीवन मिशन योजनाओं का तमाम कार्य होता था, चाहे अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो या टेंडरों के आवंटन की बात। टेंडरों की दर बढ़वानी हो तो ठेकेदार और इंजीनियरों को मंत्री दरबार से ज्यादा संजय बड़ाया के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती थी। अब तक 4 करोड़ तक की ब्लैक मनी जब्त करने की भी खबर आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम जो है लगातार इसकी शिकायत मिलने के बाद उसकी जांच हुई। प्रारंभिक जांच में जब भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई तो ईडी की टीम ने अब छापे की कार्रवाई शुरू की है। छापे की कार्रवाई में वो तमाम लोग शामिल हैं, चाहे विभाग के अधिकारी हो या कर्मचारी या दलाल और ठेकेदार। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि एसीबी ने इसी मामले में जो पदमचंद जैन ठेकेदार है, जो संजय बड़ाया का बेहद करीबी था, उसको गिरफ्तार किया था। लेकिन एसीबी ने जो भ्रष्टाचार हुआ था उसकी किसी भी स्तर पर जांच नहीं की। जो दोषी अधिकारी थे उन पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। इससे पहले भी ईडी ने जयपुर में पीएचईडी के ठेकेदारों पर छापेमार कार्रवाई की थी, लेकिन शुक्रवार की कार्रवाई प्रदेश में ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, क्योंकि ईडी ने जयपुर और आसपास के इलाकों में एक साथ 15 से 20 जगह रेड डाली। इस दौरान ईडी ने फाइलों और दूसरे दस्तावेजों को भी जब्त किया। ईडी की कार्रवाई से प्रदेश भर में हड़कंप मच गया है। खबर है कि फिलहाल 6 से ज्यादा अफसर और ठेकेदार ईडी के रडार पर है। माना जा रहा है कि ईडी की टीमें अब दूसरे जिलों में भी जेजेएम से जुड़े कामों में घोटालों की जांच करेगी। उसमें भी जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, गहलोत सरकार के एक मंत्री डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो इसीलिए तो कार्रवाई तो होना चाहिए। कार्रवाई हो रहा है तो कार्रवाई होने के बाद कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जो दोषी है उनको सजा देना पड़ेगा। और कार्रवाई के पहले ही दिन मैंने तो अभी आपके मोबाइल में मुझे कुछ टीवी चैनल्स का न्यूज फ्लैश हुआ था कि एक सज्जन के घर 4 करोड़ रुपए कैश मिले और दूसरे सज्जन के घर अभी गिनती जारी। अब उन सज्जन का माननीय मंत्री जी के साथ में किस तरह के संबंध है, क्या संबंध है,
एक बार आप उनके फेसबुक और सब उठा करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। आपको बताते चले कि देश के राज्यों में स्थित ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर जल जीवन मिशन परियोजना शुरू की है। इसके तहत आधा पैसा केंद्र सरकार देगी और आधा राज्य सरकार को लगाना होगा। इस परियोजना में राज्य सरकारों के जलदाय विभाग के जिम्मे ये कार्य सौंपा गया है। पता चला कि वाटर सप्लाई के लिए बिछाने वाली स्टैंडर्ड पाइपलाइन की जगह बेहद हल्की और सस्ती पाइपलाइन का इस्तेमाल किया गया है। कई गांव में तो कई किलोमीटर तक पुरानी पाइपलाइन को ही नया बताकर बिछा दिया गया। कुछ ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन इतनी घटिया स्तर की डाली गई कि पानी सप्लाई से पहले ही टूट गई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन। 16 आज हम मोर्चा खोले हुए हैं। कोचिंग नगरी में डेंगू लगातार फैल रहा है और जानलेवा साबित हो रहा है। एक और बच्ची की मौत के बाद जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लैंडमार्क सिटी स्थित कई हॉस्टल में भी डेंगू ने अपनी दस्तक दी है। अब तक 170 कोचिंग के स्टूडेंट डेंगू पॉजिटिव हो गए हैं। कांगड़ा में आज फिर बारिश के आसार हैं और कल करीब 5 घंटे तक बारिश हुई थी, जिसकी वजह से जगह जगह जल भराव हुआ है। बेघर लोगों और किसानों के लिए ये बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। एक देश और एक चुनाव पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र ने कमेटी का गठन किया। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। दिल्ली में भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर और 2023 के विश्व कप उपविजेता आर प्रज्ञानंद और उनके माता पिता को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सम्मानित किया है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र को बुलाया। कहा जा रहा है कि इस विशेष सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण बिल पेश कर सकती है, जिनमें एक देश एक चुनाव का बिल भी शामिल हो सकता है। मुंबई में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस यानी कि इंडिया की तीसरी बैठक आज दूसरा दिन है। मीटिंग होटल ग्रैंड हयात में सुबह 10 बजे से शुरू हुई है। वहीं विपक्षी गठबंधन आज दोपहर तक लोगों और कन्वीनर के नाम जारी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भीलवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। खड़गे के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार 6 सितंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान पहुंचेंगे। आज प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे पर निकले हैं सीएम अशोक गहलोत। तो प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 7 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। 3 आईएएस को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से इसे लेकर के आदेश जारी किए गए। आरपीएससी पेपर लीक के मुख्य आरोपी बाबूलाल कटारा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का केस कटारा के खिलाफ दर्ज किया है। कटारा के पास आय से ज्यादा 61% की संपत्ति पाई गई है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार पर ईडी ने अपना शिकंजा कस दिया है। जयपुर जिले और आसपास के कई ठिकानों पर लगातार ईडी की तरफ से कार्रवाई हो रही है। प्रदेश में 15 से 20 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी कार्रवाई कर रही है। और ताजा अपडेट यह है कि राजधानी जयपुर में एक जगह से 3 ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। टोंक के डिग्गी से बड़ी खबर सामने आ रही है। संत की हत्या मामले में सांसद का बयान सामने आया है। संत की हत्या मामले में सांसद बालक नाथ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार हत्यारों को सजा दिलाने का काम करे। राजस्थान में माफिया को संरक्षण मिल रहा है। ये तमाम बड़े आरोप सांसद की ओर से लगाए गए हैं। बालक नाथ ने कहा कि
सरकार माफिया को संरक्षण दे रही है। पुलिस पर दबाव में काम करने का भी उनकी ओर से आरोप लगाया गया है। तो जिस तरीके से संत की हत्या की गई, इसे लेकर सांसद बालकनाथ की ओर से ये तमाम बड़े बयान सामने आए हैं। संत सियाराम दास जी महाराज की यहाँ पर आज से 2 दिन पूर्व रात्रि को उनकी निर्मम हत्या हुई है। आज से उस हत्या से कुछ दिन पहले उन्होंने थाने के अंदर FIR भी दी थी, अपनी एप्लीकेशन भी दी थी, क्योंकि यहाँ आश्रम में चोरी हुई थी। और जैसा कि मुझे बताया गया कि लगभग 3.5 लाख रुपए की यहाँ पर आश्रम से चोरी हुई थी। उसकी भी रिपोर्ट तत्कालीन थाना अधिकारी ने दर्ज नहीं की, आज तक उसकी FIR नहीं हुई। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किन्हीं लोगों को महाराज सियाराम दास जी से बहुत बड़ी परेशानी थी। तो वहीं डीडवाना के रानासर गांव में 2 दलित युवकों की निर्मम हत्या के मामले को लेकर सरकार भी गंभीर हो गई है। इसे लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल को कुचामन भेजा। मंत्री मेघवाल ने पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। तो दूसरे प्रदेशों में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, जितने भी अपराध हुए हैं, चाहे कैसा ही अपराध हुआ है, चाहे वो कन्हैयालाल ले लो, चाहे राजू ठेठ का ले लो, मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत मुलजिमों की गिरफ्तारी करने का काम किया है। पर सर, दलितों के ऊपर क्राइम की स्टोरी हर रोज राजस्थान से हम लोग हर हफ्ते सुनते हैं। आप ठीक कह रहे हैं मैडम, इस देश में जो जातिवाद का जहर है वो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हमारी ऊंच और नीच की भावना है। हम जातियों में बटे हुए लोग हैं, अलग अलग धर्मों के नाम पे हम लोग लड़ते हैं। इन जातियों में रंग भेद के ऊपर नीचे की भावना है ना, उसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया कि 300 साल राज कर गए। आज भी हमारा देश जातियों में बटा हुआ है। जो भी गरीब जाति का आदमी मिलता है उसको वो कुचलना चाहता है, बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहता। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो समानता और स्वतंत्रता। तो वहीं राजस्थान में बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी आज जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए जोशी ने कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान में कानून का राज खत्म हो चुका है, जनता परेशान है, बीजेपी परिवर्तन यात्रा के जरिए सत्ता पर काबिज होगी। कांग्रेस पार्टी गहलोत जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में ये पूरा सपोर्ट सिस्टम खड़े हो गए। 1 मिनट में सरकार में रहने का गहलोत को अधिकार नहीं है। ही डजंट हैव 1 सिंगल मिनट टू बी इन द चेयर बिकॉज टोटली इट इज कोलैप्शन। इतना ज्यादा अत्याचार और मर्डर हो रहा है, इट इज इन सच ए बिग वे। एंड शायद मुझे लगता है पहले हम बोलते थे देश में तो नंबर 1 है, पक्का है। शायद दुनिया के कई देशों में जहां प्रजाप्रभुत्व है, एक कल्चर्ड, एक सुसंस्कृत नागरिक सरकार है, इस सारे देश में देखे तो शायद राजस्थान में ही ज्यादा हो रहा है। इट हैज बिकम द कैपिटल ऑफ क्राइम, कैपिटल ऑफ रेप, कैपिटल ऑफ दंगा, ये सब हो गया है। तो इसीलिए उधर 6 सितंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भीलवाड़ा दौरे पर रहेंगे। डेयरी के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और भीलवाड़ा कांग्रेस कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसकी तैयारी का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान आ रहे हैं, तो इसे लेकर उनका सम्मान भी किया जाएगा। राजस्व मंत्री रामलाल जाट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने। मल्लिकार्जुन खड़गे का 6 तारीख को गुलापरा में कार्यक्रम है, डेयरी संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसी का जायजा लेने के लिए भीलवाड़ा पहुंच रहे हैं। हमारे साथ राजस्व मंत्री रामलाल जाट है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या क्या कार्यक्रम है? राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। देखो, ये हमारे डेयरी और गवर्नमेंट के अन्य प्रोजेक्ट के शिलान्यास है, लोकार्पण है और किसान सम्मेलन है। पशुपालकों को जो राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी ने 5 रुपये लीटर दूध के दिए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने हमने 2 रुपये चालू करवाए, गहलोत साहब उसको बंद कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी को हम इस तरह मजबूर कर रहे हैं कि ऐसी स्कीम किसानों के हित को बढ़ानी चाहिए, कम नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद भी देंगे मुख्यमंत्री जी को, अशोक गहलोत साहब को। दूसरा, हमारे मिड डे मील में दूध के प्रोडक्ट शुरू किए हैं,
तीसरा, जानवरों के बीमे निःशुल्क किया है। ऐसे हमारे प्लांट में जायका प्रोजेक्ट से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के थ्रू हमने जो कैटल फीड प्लांट है, बायोगैस प्लांट है, इस तरह के प्लांट हम लगा रहे हैं, तो हमारा आसपास के किसानों का गोबर भी परचेज होगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के फौरन बाद आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 33 जिलों की खबरें, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।